हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन स्टेट्स की जहां वोट तो डाले जाते हैं लेकिन जीता सिर्फ डर है। यह है फैसले का दिन और आज का ये वीडियो हमारे लिए एक रियलिटी चेक है। तो बैकग्राउंड में समझते हैं। देखिए, 4 राज्य यानी तमिलनाडु, असम, केरला और वेस्ट बंगाल और एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, इनके असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हैं। हर स्टेट में अपनी जगह इंपॉर्टेंट है लेकिन सबकी नज़र वेस्ट बंगाल पर है। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल में टेंशन, कंट्रोवर्सी और पॉलिटिकल ड्रामा सब कुछ एक साथ हुआ। हिस्टोरिक वोटर टर्नआउट, गुड साइन, राइट, बट साथ में हिस्टोरिक कंट्रोवर्सी भी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से लेकर काउंटिंग ऑफिसर्स की पोस्टिंग तक हर एक स्टेप पर टीएमसी और इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली क्लैश करते नजर आ रहे थे। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सोचो, जब एक पॉलिटिकल पार्टी और कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट इलेक्शन बॉडी एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट में जाएं तो क्या डेमोक्रेसी का ये अच्छा सिग्नल होता है? अब असली बात करते हैं। वेस्ट बंगाल में पोस्ट इलेक्शन वायलेंस को नया चैप्टर नहीं है। 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने तो 1900 से ज़्यादा केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं और लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर सीरियस सवाल उठाए हैं। और पुलिस ने क्या किया? रिपोर्ट कहती है कि कंप्लेंट्स तक रजिस्टर नहीं हुई। ये अकाउंटेबिलिटी फेलियर है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। अब 2023 के पंचायत इलेक्शन की बात करें, ऑफिशियली वेस्ट बंगाल के सबसे वायलेंट इलेक्शन माने गए हैं। एक डेमोक्रेसी में जब इलेक्शन खुद एक वेपन बन जाए तो कुछ तो फंडामेंटली रॉन्ग होगा। देखिए, ग्लोबली अगर हम देखें तो म्यांमार में मिलिट्री ने इलेक्शन के बाद पावर ग्रैब किया, बेलारूस में वोटर्स को साइलेंस किया गया और हम कहते हैं कि ये तो वहाँ होता है। लेकिन जब अपना देश यहाँ पर ही 700 कंपनीज और सेंट्रल फोर्सेस इलेक्शन के बाद भी डिप्लॉय रहती हैं तो वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। ये बता रहा है कि स्टेट मशीनरी पर भरोसा नहीं रहा है। इंडिया का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ग्लोबली प्रेज्ड है, इसकी हर जगह तारीफ होती है, लेकिन इंटरनली कुछ स्टेट्स में ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल लेवल पर भी तब डैमेज होती है जब उसे सुप्रीम कोर्ट से इंटरवीन करना पड़ता है अपने ही देश में। तो आप सोचिए कि यार ये तो वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स है, मुझे क्या। पर भाई ये हम सबसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। टैक्स पेयर्स का पैसा यानी कि आपका हमारा पैसा सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करने में जाता है। अगर इलेक्शन के बाद एक कॉमन वोटर सेफ नहीं है अपने ही गांव में तो क्या मीनिंग है उस वोट का? और अगर यूथ जो पहली बार वोट करता है अगर वो वायलेंस देखता है तो क्या वो अगली टाइम वोट देने के लिए बाहर आएगा? वोटर अपैथी का यही रूट कॉज है। डेमोक्रेसी तब नुकसान में होती है जब लोग वोटिंग छोड़ना शुरू कर देते हैं और वायलेंस उसका सबसे बड़ा रीज़न बनता है। तो आखिर में हम कंक्लूजन तो यही कह सकते हैं कि इलेक्शन का काम सिर्फ वोट काउंट करना नहीं है, उसका काम ट्रस्ट बिल्ड करना है। जब तक रिजल्ट के बाद भी फोर्सेस डिप्लॉय रहती हैं तब तक सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। जब तक एक कॉमन वोटर डरता है तब तक फैसले का दिन सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं। अपना सवाल उठाइए, अपनी आवाज़ उठाइए, लाइक कीजिए अगर आपको ये सच लगता है, शेयर कीजिए क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और सवाल के साथ। बाय।